ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों सावन का महीना विशेष रूप से शिव पूजन के लिए लाभकारी बताया गया है और इस महीने में शिव जी के पूजन से विशेष फलों की शीघ्र प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भक्त यदि इस माह सही तरीके से पूजन करते हैं तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हालांकि सावन का महीना चातुर्मास के दौरान आता है, लेकिन इस महीने में भी यदि आप तुलसी और उसकी मंजरी के कुछ उपाय आजमाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी आपके ऊपर पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव को पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी दल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो आप तुलसी दल मंजरी समेत यदि शिव जी को अर्पित करते हैं तो ये सावन में समृद्धि का कारक बनता है। तो आइए कुछ तुलसी के लाभकारी उपाय आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप सावन के दौरान तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखते हैं और नियमित रूप से पूजा के दौरान इसकी भी पूजा करते हैं तो ये उपाय निश्चित ही आपके घर के लिए समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है अगर यदि आप सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलता है। विशेष रूप से रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर तुलसी दल मंजरी चढ़ाने के कई लाभ होते हैं और रुद्राभिषेक का लाभकारी फल मिलता है। बस इतना ही नहीं, तुलसी की सूखी हुई मंजरी भी शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मकता दूर भागेगी। इस उपाय से शिव पूजन का विशेष लाभ मिलता है। इस उपाय के लिए आप एक तांबे के लोटे में जल ले लेना और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डाल देना, फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, फिर इसी जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस उपाय से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर भागती हैं। यदि आप सावन के महीने में इनमें से कोई भी उपाय आजमाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे का एक सनातनी के घर में होना बहुत ही महत्व रखता है। तुलसी के पौधे का हरा भरा होना किसी भी घर की संपन्नता को दिखाता है। जिस घर में हर दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुख शांति और प्रेम घर में बना रहता है। जो जातक रविवार, संक्रांति, ग्रहण को छोड़कर नित्य सुबह तुलसी पर जल चढ़ाता है, ओम तुलस्य नमः का जाप करता, साथ ही साय को तुलसी पर दीपक जलाता है, उस घर परिवार पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके पाप नष्ट होते हैं, पुरखों को स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान संस्कारी, आज्ञाकारी बनती हैं, उसके घर से सभी दुख संकट कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं, जैसे वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय इनका नित्य नाम लेने से जातक को जीवन में कोई भी संकट, कोई भी अभाव नहीं रहता है। मनुष्य को सभी तरह के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। एकादशी की साय प्रदोष काल में जो तुलसी पर दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करता है, उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके घर परिवार में प्रेम और सहयोग रहता है, अन्न धन की कभी कमी नहीं आती है। एक गमले में एक पौधा तुलसी का तथा एक पौधा काले धतूरे का लगाएं। दोनों पौधों पर प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। नियमित रूप से ऐसा करने से व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की संयुक्त पूजा फल मिलता है। क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिय है, आप सभी जानते हैं कि काला धतूरा शिव रूप है। तुलसी की जड़ों में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना गया है। तुलसी के पत्ते बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह हमारे जल एवं भोजन को शुद्ध और पवित्र करते हैं। इसीलिए किसी भी सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जल एवं भोजन में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं।
हमारे धर्मशास्त्रों के नियमानुसार इंसान की मृत्यु के बाद उस शव के मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप किसी भी गुरुवार को श्यामा तुलसी के चारों ओर उग आई खरपतवार को किसी पीले वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार स्थल में किसी साफ जगह रख दें। फिर देखना आपके व्यापार में गति आ जाएगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में तुलसी की जड़ लाएं। रविवार या गुरुवार को जब पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन उस जड़ को गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर तिलक लगाकर पूजा करके पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने हाथ में बांध लें। इस आसान उपाय से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, किसी भी कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहता है। अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बड़ों का कहना ना मानता हो, तो उसे घर के पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य ही खिलाएं। संतान का व्यवहार सुधरने लगेगा। मान्यता ऐसी भी है कि यदि पूर्व दिशा में खिड़की के पास तुलसी का पौधा रखा जाए तो भी संतान आज्ञाकारी होती है। यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो कन्या तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करें। इससे शीघ्र ही कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। नवीन गृह में तुलसी का पौधा, देवता का चित्र, गंगाजल और पानी का कलश लेकर घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती है। घर से निकलने से पहले तुलसी के दर्शन करना बहुत ही शुभ एवं सफलता की निशानी माना जाता है। प्रतिदिन दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी के पत्तों का घर से निकलते समय सेवन करने से कार्यों में कोई भी संकट नहीं आते हैं। तुलसी के पत्तों का नित्य सेवन करना बहुत ही पुण्यदायक लाभदायक माना जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि उसे दांतों के बीच चबाना नहीं चाहिए। आइए और भी जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ रोचक बातें। दोस्तों, घर में लगे तुलसी के पौधे के आसपास और भी छोटे पौधे निकल आएं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, यानी आपकी कमाई में बढ़ोतरी होने वाली है और आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं। छोटे पौधे तुलसी के हों तो यह और भी पक्के संकेत देते हैं कि आपको बड़ा धन लाभ होगा। घर में लगा तुलसी का पौधा अगर हरा भरा है और उस पर फूल मंजरी लगने लगे हैं तो समझ लेना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। ऐसे में तुलसी के पौधों का विशेष ध्यान रखें और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, लोगों की मदद करें और माँ लक्ष्मी की नियमानुसार पूजा अर्चना करें। घर में लगा तुलसी का पौधा एकाएक सूखने लगे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके घर में दुख विपत्ति का आगमन हो सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, परिवार की सुख शांति में बाधा आ सकती है। ऐसे में तुलसी के पौधे का इस समय और अधिक ध्यान रखें। पौधे की सेवा में लापरवाही न करें। तुलसी पत्ते अचानक से पीले होकर गिरना शुरू हो जाए तो यह अशुभ संकेत हैं। आर्थिक संकटों का इस दौरान सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन का खर्च सोच समझकर करें और इस समस्या को दूर करने के लिए तुलसी के गमले के पास घी का दीपक हर दिन जलाएं। तुलसी के पौधे के आसपास यदि चींटियों का आना जाना बढ़ जाए या फिर अन्य कीड़े पड़ने लगे तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है, यानी आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर इलाज में अधिक धन की हानि होने की भी संभावना आ सकती है। इस दौरान पौधे का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।